भारत क्लाइमेट चेंज पर होने वाले यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की 28वें सम्मेलन के तैयार हो चुका है। ये सम्मेलन क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके पहले ये समझने की जरूरत है कि क्लाइमेट कैसे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। भारत का हेल्थ सिस्टम और उसकी स्वास्थ्य प्रणालियां हमारे देश की आबादी के लिए खासकर क्लाइमेट चेंज के प्रभाव के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ज्यादा गंभीर बनाता है। क्लाइमेट चेंज हमारे स्वास्थ्य को सीधा प्रभावित करता है, जिसकी वजह से गंभीर बीमारियों और उनके चलते मौत तक हो जाती है। बहुत सारे अप्रत्यक्ष कारणों की वजह से ये हमारे पोषण को प्रभावित करता है और हमारे काम के घंटे को कम करता है। इससे क्लाइमेट से जुड़ा तनाव भी बढ़ता है। नमस्कार, जोहार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज भारत में गंभीर बीमारियों को आने वाले समय में बढ़ा देगा, किस प्रकार ये प्रभाव डालेगा, इसके बारे में सतर्क होने की जरूरत है। आपको एक अनुमान से पता चलता है कि यदि ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है तो भारत के कई हिस्से रहने लायक नहीं रह जाएंगे, जबकि पेरिस समझौते के दौरान सभी देश का तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखने पर सहमत हुए। ऐसे में जाहिर है हम इसे कंट्रोल करने में असफल रहे। क्लाइमेट चेंज के बदलते हुए कारण हमेशा बढ़ रहे हैं। 2023 में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड टेम्परेचर और साइक्लोन लहरें देखी गई। इससे पृथ्वी के लिए स्थिति और खराब होने की संभावना है। क्लाइमेट एक अहम हिस्सा है जिसके बारे में हम उतने सजग और सावधान नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्लाइमेट से जुड़ी आपात स्थितियां, ज्यादा गर्मी, साइक्लोन, बढ़ती अनियमितता के साथ घटने वाली घटनाओं की संभावना है। ये फूड सिक्योरिटी और रोजगार में बाधा डालेंगे और स्वास्थ्य संबंधी चुनौती को बढ़ाएंगे। आपको तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भारत में संक्रमण और गैर संक्रमणकारी बीमारियों का बोझ दुगना हो जाएगा। ये मच्छरों, रेत मक्खियां, किल्ली और अभी तक कई नहीं जाने वाली वेक्टरों के विकास को सुविधाजनक बना सकता है। बैक्टीरियाओं इसके प्रभावित होते हैं, उसको सुविधा मिलता है और उनके जीवन चक्र में बदलाव के माध्यम से संक्रमण की मौसमी प्रकृति को बदल सकता है। ये क्लाइमेट चेंज ही वो परिणाम है जिसकी वजह से मौसम में इतने उतार चढ़ाव या बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। या उन क्षेत्रों में वेक्टर और रोगों की शुरुआत को भी सुविधाजनक बना सकता है जहां वे पहले मौजूद नहीं थे, जैसे हिमालयन राज्यों में मच्छर का होना। महामारी आमतौर पर बाढ़ के बाद होती है, हालांकि लंबे समय तक गर्मी होने से बीमारियों को बढ़ने का मौका मिलता है और गर्मी बीमारियों को बढ़ाने में मदद करती है। खाना और पानी की कमी और भोजन में पोषण की कमी बीमारियों को बढ़ा देती है। गैर संक्रामक बीमारियों और मानसिक स्वास्थ्य क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को बहुत कम पहचाना जाता है और इन दोनों का भारत में मैनेजमेंट ठीक नहीं है। मजदूरों के लिए गर्मी, शारीरिक सेहत और पानी कमी लगातार बनी रहती है, जो कि एक समस्या है, एक गंभीर समस्या है जिसके बारे में ध्यान देने की जरूरत है। ये समस्याएं किडनी की बीमारी को भी बढ़ा सकती है, जो भारत में डायबिटीज के बढ़ते मरीजों की वजह से बढ़ रही है। वायु प्रदूषण की वजह से क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी बीमारियां बढ़ जाती हैं। गर्मी की लहर के दौरान पल्मोनरी रोग से मरने का जोखिम 1.8 से बढ़कर 8.2 हो जाता है, यानी कि 1.8% से बढ़ के 8.2% हो जाता है। और यदि 29 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में यदि 1% वृद्धि भी होती है, 1% वृद्धि हो जाती है, तो उसके बाद अस्पताल में भर्ती होने वाले बीमारों की संख्या में 8% की वृद्धि होगी। आपको बता दो, मौसम की स्थिति में बदलाव या कहें क्लाइमेट इमरजेंसी की वजह से बढ़ने वाला डिप्रेशन बढ़ रहा है। भारत में इन मुद्दों पर कम ही बात की जाती है। आपको बता दो, भारत में बिना किसी कंट्रोल के शहरीकरण किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र शहर की हरियाली और खुली जगह से प्रभावित नहीं होते, बल्कि डामर सड़कों और गर्मी बढ़ाने वाले इमारतों से भरे हुए हैं, जो हवा के सर्कुलेशन को रोकते हैं और शहरी हीट में क्लाइमेट चेंज के सबसे खराब, जैसे कि शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा गर्म होते हैं, खास करके रात के समय। और इन प्रभाव से शहरी हीट क्लाइमेट चेंज के खराब प्रभाव से जूझता है। आपको बता दो, क्लाइमेट चेंज कमजोर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली, प्राइमरी हेल्थ सिस्टम में और ज्यादा दबाव बनाता है।
जो पहले से ही वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव झेल रही है और शहरी डेवलपमेंट हेल्थ को प्रभावित करता है और काम से जुड़ा स्ट्रेस बढ़ाता है। क्लाइमेट चेंज स्वास्थ्य पर किस तरह प्रभाव डालता है, इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारणों को समझने से ही इसको या इस सब को बेहतर करने की कोशिश की जा सकती है, जिससे इसके बोझ को कम किया जा सके। अगर तो हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम को सुधारने के लिए डेटा सिस्टम को सुधारना जरूरी है, लेकिन इस पर नहीं गया है। हालांकि ये क्लाइमेट इफेक्ट सामाजिक आर्थिक स्थितियों में बढ़ जाता है, इसलिए समाज का सहयोग और स्वास्थ्य के लिए एक सिस्टम बनाने से इसके प्रभाव में बचने में मदद मिलेगी। लेकिन इस बेहतर शहरी सिस्टम के लिए हरियाली, जल संरक्षण और पब्लिक हेल्थ के मुद्दों पर ध्यान देने से स्वास्थ्य के कई पैरामीटर पर असर बढ़ेगा। इसके लिए हर स्तर पर कार्रवाई करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए बदलाव ग्लोबल, रीजनल और लोकल लेवल्स पर करना जरूरी है, सिर्फ एक जगह पे नहीं। इसे पाने के लिए भारत को क्लाइमेट चेंज और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को पहचानना होगा, जिसका हल निकाला जा सकता है। क्लाइमेट पर काम कर रहे रिसर्चर्स, साइंटिस्ट को इसके प्रभाव को काम करने के लिए, इसको प्रभाव को कम करने के लिए एक साथ आकर काम करने और पॉलिसी बनाने की जरूरत है, नियम बनाने की जरूरत है। वहीं राष्ट्र, राज्य और स्थानीय सरकारों को रिसर्च द्वारा बेहतर पॉलिसी विकल्पों पर काम करने का फैसला करना चाहिए, ताकि क्लाइमेट पर बेहतर समाधान, पॉलिसी और राजनीतिक फैसले लेने के लिए ये तीनों एक साथ आते हैं और एक साथ आए और ये बदलाव करें। तभी सही बदलाव की उम्मीद करने से पहले ये समझना जरूरी हो कि ये जरूरी शर्तें पूरी हो गई या नहीं। अगर आप एक साथ आने के लिए तैयार नहीं है, क्या पॉलिसी सही तरह से कारगर नहीं होगी, तो ये पॉलिसी बनाना भी हमारा कारगर नहीं होगा। यानी कि तीनों स्तर पे सरकारी रिसर्च द्वारा हर स्तर पे इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए इसके लिए पॉलिसी बनाने की जरूरत है, जो कि क्लाइमेट चेंज लगातार जारी है और इसका प्रभाव हम प्रकृति में देख रहे हैं। इसका अंजाम या इसका कहीं परिणाम इंसानों को, इस जन समुदाय को भुगतना पड़ता है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए और तंदुरुस्त रहिए।